अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बिसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम। आइए हज़रात का मुराद सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदारे मदीना राहते क़ल्बो सीना बेकसो का कसबे बसो का बस सय्याहे ला मका मालिके इंसो जा जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाने। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इक़बाल फरमाते हैं, लिखना नहीं आता तो मेरे यार पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरे यार पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और इस शेर में जो सबसे अच्छी बात डॉक्टर इक़बाल ने फरमाई वो ऐसे नहीं फरमाई, दुनिया का दौरा किया आपने, यूरोप इंग्लैंड और बड़े बड़े इलाकों का दौरा किया, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में जाकर के आपने कुतुब बीनी की, दुनिया का दौरा किया आपने। डॉक्टर इक़बाल, उनको अल्लामा इक़बाल भी कहते हैं अहले पाकिस्तान, बहुत काबिल शख्सियत और एक बड़े शायर। उन्होंने दुनिया का दौरा किया, उन्होंने लिखा कि जहां मसाजिद व मदारिस नहीं है या जहां उलमाए किराम नहीं है तो वहां कानों में अजाने रस नहीं घुलती, वहां मस्जिदें आबाद नहीं है, वहां मीनारों से आजान की आवाजें नहीं आती हैं, हत्ता के नमाज़े जनाजा तक पढ़ने पढ़ाने वाला कोई नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये सब जीने का सलीका जो है वो सरकार की हदीस कुरान मुक़द्दस में है। समझ रहे हैं आप? तो आखिर में यही फरमाया, ए इक़बाल, दुनिया का दौरा किया तुमने, दुनिया की किताबें पढ़ी तुमने, बहुत सारे उलूम व फ़नून पर लिखी गई किताबें आपने पढ़ी, लेकिन फरमाया आ जाएगा इक़बाल तुझे जीने का सलीका, आ जाएगा
इकबाल तुझे जीने का सलीका, तू रहमत कौनैन के फरमान पढ़ा कर, तू रहमत कौनैन के फरमान पढ़ा कर। समझ रहे हैं आप? रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना लेना असल जिंदगी है। आज अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं और आज हम उर्से शहनशाहे विलायत मुनाकिद किए बैठे हैं। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। समझ रहे हैं? बहुत बड़ी रहमत के करीब बैठे हुए हैं, अल्लाह की रहमत में बैठे हुए हैं। क्यों, कैसे? कुरान मुक़द्दस ने फरमाया इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में 8वें पारे में फरमाता है, बेशक अल्लाह की रहमत नेकों के करीब है। अल्लाह की रहमत नेकों के करीब बरसती है। और हम नेक हैं कौन? ये अल्लाह वाले हैं जिनको सैकड़ों साल के बाद भी आज दुनिया याद कर रही है। ये इनके नेक होने की अलामत ही तो है, ये इस्तिकामत फिर दीन ही तो है, ये शरीयत मुताहरा पर चलना ही तो है, शरीयत मुताहरा का पाबंद होना ही तो है। अहादीस करीमा सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना लिया इन्होंने, अल्लाह की रहमत इनके करीब हो गई। वरना हम और आप भी दुनिया से जाते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा 40वीं तक याद करते या फिर 1 बरसी तक, उसके बाद भुला देते। लोग कब्रें तक भूल जाते हैं कि किधर दफन किया था। बताओ, हम में से न जाने कितनों के अहबाब इस दुनिया से दोस्त अजीज और कारिब गए हैं। हम कभी अभी जिंदगी में ये सोच करके गए हैं वहाँ कि चलो आज उसकी याद आई है फला दोस्त की, उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ा या दुरूद पढ़ा। समझ रहे? लेकिन ये औलिया अल्लाह, ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल करने वाले, ये दुनिया से चले गए लेकिन आज भी दुनिया इनको याद कर रही है। अल्लाह की रहमत इनके करीब हो गई है। कुरान का ऐलान है कि बेशक अल्लाह की रहमत नेकों के करीब है और हम इन नेकों के करीब हैं। सुभान अल्लाह। तो हम रहमत में बैठे हुए हैं नहीं, अल्लाह की रहमत इन नेकों के करीब है और हम इन नेकों के करीब हैं। गोया कि हम अल्लाह की रहमत में बैठे हुए हैं। और जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है उसकी जिंदगी भी बड़ी कामयाब होती है। तो हमें चाहिए हम अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल करें, जो सुने उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। लोग सिर्फ ये मान करके अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह ने हमें गरीब बनाया, फला को बड़ा मालदार बनाया। मेरे भाई, अगर आप शुमार करोगे अल्लाह की नेमतों का, तो अल्लाह ने जो हमें दोनों आंखें सलामत अता की हैं, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो अल्लाह ने हमारे सरों पर बाल सलामत अता किए हैं, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने दोनों पैर सलामत अता किए हैं, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने दोनों हाथ अगर सलामत अता किए हैं तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर कानों में कुव्वते समाअत, सुनने की सलाहियत अता की है, तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सिर्फ ना दौलत देने पर, गरीब होने पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, मस्जिदों को आबाद नहीं करते, नमाजों को अदा नहीं करते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते। अल्लाह की नेमतों को जरा समझो।
इन नेमतों को शुमार करो तो पता चलेगा। आप उससे जाकर के पूछो जिसके सर पर बाल नहीं है कि बाल अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आज हजारों रुपए खर्च करके इंसान बाल लगवा रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो रौनक, वो ताजगी बालों में नहीं आ पाती है जो अल्लाह ने आपको मुफ्त में अता कर दी। अल्लाह की नेमतों को अगर आप शुमार करोगे तो देखो, अल्लाह ने जो तुम्हें बीनाई अता की है, दोनों आंखें सलामत अता की हैं, अगर आप देखोगे, दुनिया का दौरा करोगे तो इसी रूए जमीन पर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको अल्लाह ने नाबीना पैदा किया है, नाबीना पैदा किया है। आप देखो और उनसे पूछो कि आंखों की कीमत हुआ क्या। दुरुद पढ़िए अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती ताज रजा साहिब किबला। बेशक बहुत आप अगर अल्लाह ने आपको आंखें सलामत अता की हैं तो आप उससे जाकर के पूछो जिनको अल्लाह ने आंखें अता नहीं की हैं कि ये आंखें हैं कितनी बड़ी नेमत। उसके दिल में क्या ख्वाहिशें मौजूद होंगी कि अल्लाह ने जो आसमान पैदा किया है पता नहीं कैसा होगा, किस रंग का होगा, किस तरह का होगा, गोल होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा। अल्लाह ने जो इंसान पैदा किए हैं वो कैसे होंगे, अल्लाह ने जो जानवरों की मुख्तलिफ शक्लें सूरतें बनाई हैं वो जानवर कैसे होंगे, अल्लाह ने जो है बागात उगाए हैं वो कैसे होंगे। अल्लाह अकबर, गोया कि आप अंदाजा लगाओगे तो पता चलेगा अल्लाह ने आपको जो आंखें अता की है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। अगर आप इन हाथों को, ये हाथ जो है ना हमारे पास हाथ, ये कितनी बड़ी नेमत है, आप उससे जाकर के पूछो जो मफलूज है या फिर जिसके हाथ सलामत नहीं है, उससे पूछो कि बहुत सारे काम करने से वो आजिज है, हत्ता कि खुद से अपने आप से वो अपने इस्तंजे को साफ नहीं कर सकता। क्या महसूस होता होगा, अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता, उससे जाकर के पूछो जिसके पास पैर है। अल्लाह ने ये बहुत बड़ी नेमतें हमें मुफ्त में अता कर दी हैं। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिस तरह से इन अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगी को गुजारा और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाया और आज इनको दुनिया याद कर रही है, आज दुनिया इनको याद कर रही है, आज दुनिया इनको याद कर रही है। तो इसके पीछे सीरत मुस्तफा है, इन्होंने दूसरों के लिए जिंदगी गुजारी है, इन्होंने दूसरों पर शफकत किया है, इन्होंने दूसरों पर जुल्म नहीं किया है, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को गुजार के चले गए दुनिया से। किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को सताया नहीं, किसी का हक नहीं मारा। जिस मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत की तिलावत की, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनु मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब क्या है कि सच्चों के साथ हो जाओ, यानी इस दुनिया के अंदर झूठे भी मौजूद हैं, हाँ इस दुनिया के अंदर सच्चे भी हैं, झूठे भी मौजूद हैं, लेकिन कुरान ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ।
एक आयत में फरमाया इसलिए कि सच्चों के करीब रहमत है, और फरमाया इन्हीं सच्चों के साथ हो जाओ, कामयाब हो जाओगे, फलाह पा जाओगे, कामयाबी और कामरानी पा जाओगे। क्यों? इसलिए कि इसी रूए जमीन पर एक तबका और पैदा हुआ जिसने, जो कि झूठे हैं, जिनको अल्लाह ने झूठों के नाम से कुरान में पुकारा, और वो लोग आए दुनिया के अंदर, चले गए दुनिया से। आज दुनिया उनको भुला चुकी है। सच्चे भी हैं दुनिया के अंदर, आज दुनिया उनको याद कर रही है। शहंशाह विलायत, आज हम सैकड़ों साल के बाद हम उनका उर्स मना रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनकी महफिलें सजाए हुए हैं। वरना इसी रूए जमीन पर आप देखोगे एक ऐसा तबका भी आया है, अल्लाह ने उन्हें दौलत भी अता की, मालो मनसब भी अता किया, हुकूमत भी अता की, हुकूमत भी अता की। आए दुनिया के अंदर, चले गए दुनिया से। आप अगर इतिहास का मुताला करोगे, आप अगर हिस्ट्री का मुताला करोगे, अगर आप तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा इसी रूए जमीन पर एक बादशाह शद्दाद आया जिसने दुनिया पर हुकूमत की, दुनिया पर हुकूमत की। अल्लाह ने उसको मालो मनसब अता किया, मालो मर्तबा अता किया, हुकूमत अता की, ताकत अता की, हिम्मत अता की, जुर्रत अता की, पावर अता की। लेकिन आया दुनिया के अंदर, चला गया दुनिया से। आज दुनिया उसको भुला चुकी है, आज दुनिया ने उनको भुला दिया है, फरामोश कर दिया है। इसलिए कि वो शद्दाद आया दुनिया के अंदर, लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, अपनी जुर्रत का गलत इस्तेमाल किया, अपनी कुव्वत का अलग इस्तेमाल किया, और खुदाई का दावा कर बैठा, खुदाई का दावा कर बैठा, और अल्लाह की वहदानियत को झुठला दिया, झूठा हो गया। रसूल की नबूवत को झुठला दिया, झूठा हो गया और चला गया दुनिया से। आज दुनिया उसको भुला चुकी है। फिरौन दुनिया के अंदर आया, अल्लाह ने फिरौन को ताकत अता की, हिम्मत अता की, जुर्रत अता की, पावर अता की, मालो दौलत अता किया, मनसब अता किया, रुतबा अता किया। लेकिन आया दुनिया के अंदर, चला गया दुनिया से। आज दुनिया भूल चुकी है, आज दुनिया ने फरामोश कर दिया है। आज दुनिया उसका नाम लेना नहीं चाहती, उसकी महफिलें नहीं कराती, उसकी महफिलों को मुनाकिद नहीं करती है, उसके उर्सों को नहीं मनाती है। इसलिए कि उसने अल्लाह की वहदानियत को झुठलाया, खुद खुदाई का दावा किया, उसने नबी की नबूवत को झुठलाया, खुद नबी होने का दावा किया। अल्लाह अकबर। आज दुनिया ने उसको झूठा करार दिया, कुरान ने उसको झूठा करार दिया है, ज़माने ने उसको झूठा करार दिया, रब्बे जुल जलाल ने उसको झूठा करार दिया, और आज दुनिया से चला गया। आज दुनिया उनको याद नहीं करती है, आज शद्दाद को दुनिया याद नहीं करती है। इसी रूए जमीन पर नमरूद आया, उसे भी अल्लाह ने मालो मनसब अता किया, हुकूमत अता की, ताकत व क़ुव्वत व जुर्रत अता की। अल्लाह अकबर। इसी रूए जमीन पर उसने हुकूमत की, लेकिन खुदाई का दावा कर बैठा, खुदाई का दावा कर बैठा, नबूवत को झुठलाया, खुदा की वहदानियत को झुठलाया, और खुद खुदाई का दावा किया, झूठा हो गया। और उस झूठे को आज दुनिया ने भुला दिया, हमने और आपने भुला दिया, हिस्ट्री ने भुला दिया, तारीख ने भुला दिया, और आपने भुला दिया, लाइब्रेरी ने भुला दिया। अल्लाह अकबर। अगर आप तारीख का मुताला करोगे तो इसी रूए जमीन पर हामान भी आया, कारून भी आया, जो 40 घर भर के खजाने रखा करता था। आज दुनिया उनको भूल चुकी है। इसी रूए जमीन पर अबू जहल आया,
आज दुनिया उसको भूल चुकी है। इसी रूए जमीन पर आप अगर देखोगे यजीद आया, आज दुनिया उसको भूल चुकी है। वो 22,000 का लश्कर, यजीदी लश्कर, आज उसकी औलाद का पता नहीं है, आज उसकी नस्लों का पता नहीं है, आज उसकी नस्लों का पता नहीं है, उनकी कब्रों का पता नहीं है। बात क्या है, आखिर वजह क्या है? एक तबका ऐसा है कि दुनिया उसको भूल चुकी है, दुनिया ने उसको भुला दिया है। दुनिया आज उनके नाम तक नहीं लेती, उनकी कब्रें नहीं जानती। आखिर वजह क्या है? वजह यही है, उनने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और नबियों के फरामीन को झुठलाया है, खुदा के फरामीन को झुठलाया है। आज दुनिया ने उन झूठों को मिटा दिया, मिट गए। आज दुनिया उनको भूल चुकी है। लेकिन कुर्बान जाओ सुन्नियों मुस्तफा जाने रहमत पर 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया उनको याद करती है। आज कुर्बान जाओ उमर फारूक 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया उनको याद करती है। अबू बकर को आज भी दुनिया याद करती है, आज भी दुनिया याद करती है। अली शेरे खुदा को आज भी दुनिया याद करती है। अबू बकर सिद्दीक को आज भी दुनिया याद करती है। इमाम हुसैन को आज भी दुनिया याद करती है। इमाम मुसन्ना को आज भी दुनिया याद करती है। इमाम मूसा काजिम को आज भी दुनिया याद करती है। इमाम बाकिर को आज भी दुनिया याद करती है। 15 और 22 तारीख को इमाम जाफर सादिक की न्यास की सूरत में इमाम जाफर सादिक को आज भी याद किया जाता है। गौसे आजम को आज भी दुनिया याद करती है। साबरे पाक को आज भी दुनिया याद करती है। मदारे पाक को आज भी दुनिया याद करती है। वारसे पाक को आज भी दुनिया याद करती है। ख्वाजा निजामुद्दीन को आज भी दुनिया याद करती है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को आज भी दुनिया याद करती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को आज भी दुनिया याद करती है। बाबा फरीदुद्दीन को आज भी दुनिया याद करती है। बाबा ताजुद्दीन को आज भी दुनिया याद करती है। बरेली की सरजमीन पर चले जाओ, सरकार सैयदी आला हजरत को 100 साल हो गए, आज भी दुनिया याद कर रही है। हुजूर ताजुश्शरिया को आज भी दुनिया याद कर रही है। नौए इंसानी आज भी आपके उर्सों को मना रही है। आप अगर चले जाओ मक्कनपुर शरीफ, मदारे पाक को आज भी दुनिया याद कर रही है। मैसोड़ी शरीफ चले जाओ, ख्वाजा हसन को आज भी दुनिया याद कर रही है। अगर आप महारारा शरीफ चले जाओ, सैयद आले अहमद महरैनवी को आज भी दुनिया याद कर रही है। पतायो शरीफ जाओ तो पता चलेगा, छोटे बड़े सरकार को आज भी दुनिया याद कर रही है। वजह यही है, ये तबका वो है जिसने नबी की नबूवत को माना, खुदा की खुदाई को माना, खुदा के अहकामात पर अमल किया, नबी की सीरत को अपनाया। आज सैकड़ों साल के बाद भी दुनिया ऐसे ही याद कर रही है। मसल के आला हजरत फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती ताज रज़ा साहिब किबला उर्से मुकद्दस। बहुत अच्छा जवाब, नहीं बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। फिर हुक्म बताया सच्चों के साथ हो जाओ, झूठों के साथ मत होना। दुनिया के अंदर इसी रुए जमीन पर 2 तबके आए हैं। एक वो मालो मनसब उन्हें भी मिली, ताकत और कुव्वत उन्हें भी मिली। हमान, सद्दात, कारून, नमरूद, फिरौन, अबू जहल, यजीद, हुकूमत की इसने, लेकिन चले गए दुनिया से। आज उनके कोई उर्स मनाता है? आज कोई उनको याद करता है? उनके कोई वाकया सुनाता है? नहीं, आज कोई उनका जिक्र नहीं करता। और एक तबका वो है, सैकड़ों साल हो गए, 1500 साल हो गए, 1000 साल हो गए, सैकड़ों साल हो गए, आज भी दुनिया ऐसे ही याद कर रही है। सुभान अल्लाह। सरकार शहंशाह विलायत को आज भी दुनिया याद कर रही है। वजह यही है, उन्होंने जिंदगी दूसरों के लिए गुजारी,
इन्होंने जिंदगी सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की, पैगंबर इस्लाम की सीरत पर चल करके गुजारी। वजह यही है इन्होंने मस्जिदों को आबाद किया है। जितने औलिया अल्लाह हैं, अक्सर की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर बहुत से लोग बहुत मज़ारों पे घूमे होंगे। आप अल्लाह के वलियों की दरगाहों पर जाओ, आपने देखा होगा बहुत दरगाहें ज्यादातर ऐसी हैं कि जिसके बराबर मस्जिद जरूर होगी। ये आपको कुछ पैगाम देते हैं। आज दुनिया इनको ऐसी याद नहीं कर रही है अल्लाह वालों को, समझ रहे हैं? इन्होंने मस्जिदों को आबाद रखा, इन्होंने सजदों को आबाद रखा, इसलिए दुनिया इनको याद कर रही है। दूसरी चीज और मैं बता रहा हूँ कि दूसरों के लिए इन्होंने जिंदगी गुजारी। दूसरी चीज आपने देखी होगी, वहीं आस्ताने के करीब, दरगाह के करीब लंगर चलता हो। लंगर का मकसद आप समझे? आज तो पैसे वाले भी जाकर के खा रहे हैं, सभी लोग खा रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्गाने दीन ने लंगर स्टार्ट किए थे कि यहाँ आए, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, भूखा हो, लाचार, परेशान हो, दुखियारा हो, आए वो लंगर खाने की ओर, उसके दुख को दूर किया जाएगा। आए वो भूखा है, वो खाना खिलाया जाएगा। आए लंगर खाने में, प्यासा हो कोई, उसे पानी पिलाया जाएगा। इन्होंने जिंदगियां दूसरों के लिए गुजारी, इसलिए लंगर खाने जाती थी और अल्लाह की इबादत करते रहे। इसलिए अल्लाह के वलियों के अक्सर मज़ारात के करीब इबादत गाहें हैं, मस्जिदें हैं। ये हमें पैगाम देते हैं दो काम, कि हम जिंदगी दूसरों पर शफकत, दूसरों पर रहम करते हुए गुजारें, दूसरों पर जुल्म ना करें, और उसके साथ साथ दुनिया में रहें तो नमाजों की भी पाबंदी करते रहें। इसीलिए दुनिया इनको याद कर रही है, इसलिए ये हमारी महफिलों में जिंदा है, वरना वो मर गए, दुनिया से चले गए। आज दुनिया भूल चुकी है उनको, तारीख ने भुला दिया उनको, इतिहास ने भुला दिया उनको। मेरे मुस्तफा जाने रहमत आज दुनिया के जो मुखालिफीन इस्लाम हैं, कुछ गलत तरीके से इस्लाम को पेश करते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला। नहीं, मैं कहता हूं अगर जो भी, जिसने भी, और आज भी गैर ममालिक में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर, सीरतुन नबी पर आज भी लोग पीएचडी कर रहे हैं और सरकार की सीरत को पढ़ पढ़ करके मुसलमान हो रहे हैं, और ये दुनिया भर को पैगाम दे रहे हैं कि आज पता चल रहा है कि जो 1500 साल पहले इस्लाम फैला था और आज तक है, ये तलवार से नहीं बल्कि किरदार से फैला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्र के आला हजरत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा से फैला है। इसलिए कि जो लोग पढ़ते नहीं है मेरे सरकार की सीरत को, जो पढ़ते नहीं है मेरे सरकार की हिस्ट्री को, वही बदज़बानी करते हैं, वही ज़बान को दराज करते हैं। जो पढ़ लेते हैं वो सिर्फ रसूल आज़म का कलमा पढ़ते हैं। मुख्तसर सी बात बताऊं, सरकार अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सबको ये मालूम होना चाहिए। हमारे पैगंबर इस्लाम की जिंदगी, जिनके तरीके पर ये अल्लाह वाले चल करके आज भी जिंदा है, समझ रहे हैं? उनकी जिंदगी कितनी थी? हयाती जिंदगी, जाहिरी जिंदगी 63 साल की। गौर करें, बहुत नुक्ता पेश करें। जो लोग उनके लिए खासकर, जिनके पास लोग आए या कहते हो या सुना हो कि इस्लाम तलवार से फैला है, समझ रहे हैं, लेकिन कलमा पढ़ने वालों ने कहा इस्लाम किरदार से फैला है। पढ़ो सरकार की सीरत तो पता चलेगा। सरकार पैगंबर इस्लाम की जिंदगी 63 साल की हुई और 63 साल में 53 साल मक्का में रहे, और मक्का की 53 साल की जिंदगी तक कहीं नहीं मिलता है कि
कि सरकार अलैहिस्सलाम ने तलवार को उठाया हो, कोई जंग की हो, अगर आप मुताला करोगे तो पता चलेगा यही नबी मोहतशम पर, पैगंबर इस्लाम पर ताइफ की बस्ती में जो मक्का के करीब एक बस्ती है, पत्थरों से मारा गया मेरे सरकार को। कहीं ओझड़ियां नमाज पढ़ते हुए डाली गई सरकार पर, तो कहीं कांटे बिछाए गए सरकार पर, कहीं पूरा करकट डाला गया सरकार पर, तो कहीं रास्ते में कांटे बिछाए गए, कहीं सरकार को गालियां दी गई, तो कहीं सरकार को जादूगर बताया गया। अल्लाह अकबर। तरह तरह से 53 साल तक मक्के की सरजमीन पर मेरे सरकार को सताया गया, और जब भी जालिमों का दिल न भरा, मेरे रब का हुक्म हुआ, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे महबूब, अब मक्का को छोड़ दो और मदीने के तरफ हिजरत करके चले जाओ, मदीने में रहने लगो जाकर के। तब मेरे और आपके पैगंबर, पैगंबर इस्लाम नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सामाने सफर बांधा, कुफ्फारे मक्का को पता चला, तो कुफ्फारे मक्का ने नबी मोहतशम को गिरफ्तारी के लिए, अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ करके मारने के लिए सिर्फ मंसूबा साजी नहीं की थी, बल्कि इनाम लगाए थे। इनाम तक लगा दिए जालिमों ने कि जो मोहम्मद को पकड़ करके लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। सुना होगा सूरा जमीन में 10 बहुत लंबी तकरीर नहीं करो, बताने का मकसद ये है इस्लाम में किरदार एक अजीम अहमियत का हामिल है, बड़ी अहमियत का हामिल है किरदार। इस्लाम ये नहीं है दूसरों पर जुल्म करो, दूसरों का हक मारो, वालिदैन की नाफरमानी करो, पड़ोसियों के साथ उलझो, रिश्तेदारों से टकराओ, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है रिश्तेदारों के साथ सलेहनी करो, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करो, बड़ों का अदब करो, वालिदैन को उफ तक ना कहो। और ये इस्लाम ही की खूबसूरती है कि आज वालिदैन अपने घरों में हैं। आप देखें सोशल मीडिया के जरिए गैरों में जब इंसान अमीर हो जाता है तो उन्हें अपने बूढ़े माँ बाप बुरे लगते हैं, दूसरे मजहबों में वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, वृद्धाश्रम सर्च करें, समझ रहे? ये इस्लाम की खूबसूरती है। वालिदैन बूढ़े हो जाएं, औलाद नाफरमान हो जाए, लेकिन उसके बावजूद घर से नहीं निकालते, आश्रम में नहीं छोड़ते। समझ रहे हैं आप? ये इस्लाम ने हमें सिखाया है, ये हमें इस्लाम ने सिखाया है। नबी मोहतशम पर इनामात लगाए गए। 53 साल आप मक्का में रहे, तारीख की, इतिहास की, हिस्ट्री के किसी भी पन्ने में ये नहीं मिलता है, किसी भी वर्के में, किसी भी पेज पर ये नहीं मिलता है कि सरकार ने तलवार उठाई। 53 साल। आज हमारा और आपका आलम यह है, कोई एक बार गाली दे तो बड़ा मुश्किल बर्दाश्त करेंगे, और दूसरी बार दी आप तेरी आ गई, कुछ कहीं नहीं रहे तो फिर अब तू सर पे ही चढ़ा जा रहा है। कोई एक थप्पड़ मार दे तो कोई शायद कोई होगा जो थप्पड़ को बर्दाश्त करे, और बदले में मेरे कुर्बान जाओ नबी मोहतशम पर 53 साल की जिंदगी में एक पन्ना, एक लाइन भी जिंदगी हिस्ट्री की ऐसी नहीं मिलती है कि 53 साल तक जब तक मक्के में रहे सरकार ने किसी से बदला लिया हो, किसी पर जुल्म किया हो, किसी से बदला लिया हो, किसी पर तलवार उठाई हो, किसी पर हाथ उठाया हो, किसी पर उंगली उठाई हो, किसी को बुरी नजरों से देखा हो। बताओ कहां गए वो लोग जो कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला नहीं, किरदार से फैला, किरदार से फैला है। वो सुराका जिसने सफर करते हुए मदीने की तरफ सरकार को पा लिया और अल्लाह
की कुदरत से सुराका 3 मर्तबा जमीन में धंसा और तीनों मर्तबा रसूल आज़म की दुआ से निकल गया, लेकिन उसकी नीयत ना बदली। हत्ता के मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों पे गिरना पड़ा, सरकार का कलमा पढ़ना पड़ा, सरकार का अखलाक देखकर, सरकार की तलवार देखकर कि मैं 3 मर्तबा अपने वादे से पलटा, लेकिन इस मोहम्मद अरबी ने तीनों मर्तबा मुझे माफ कर दिया। फिर इससे बड़ा रहमतुल लिल आलमीन कोई हो ही नहीं सकता। ये सच्चा अल्लाह का रसूल है, ये वाकई तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर के आया। पैगाम दिया है मेरे मुस्तफा ने, ये पैगाम दिया है हमारे पैगंबर ने कि अपना हो या गैर हो, अगर मजबूर है तो पहले उसकी मजबूरी को दूर किया जाए, दुखियारा है तो उसके दुख को दूर किया जाए, गम का मारा है उसके गम को दूर किया जाए, आंसू बह रहे हो आंसुओं का पोंछ लिया जाए, भूखा है तो भूख मिटाई जाए, प्यासा है तो पानी पिलाया जाए। या कोई और मजहब नहीं बल्कि मजहब इस्लाम ये पैगाम बताया नहीं मेरे मुस्तफा ने, बल्कि करके दिखाया है मेरे मुस्तफा ने। एक मर्तबा की बात है, मदीने की गली से मेरे आका मदीने के ताजदार, हम सब के गरीबों के गमगुसार सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम मदीने की एक ऐसी गली से गुजर रहे थे जिस गली में एक ऐसी औरत रहा करती थी जिसको हम कहते हैं पागल, जिसका ज़हन तवाज़ुन ठीक ना हो। हम लोग आमतौर से पागल ऐसे लोग कहते हैं कि ये पागल है, तो पूरे मदीने के अंदर कोई उसकी सुनता ना था, क्योंकि यार पागलों को कौन मुंह लगाता, कोई लगाता। अरे समाज तो यहाँ तक पहुँच गया, कोई अगर गरीब है तो उसको इंसान मुंह नहीं लगाता, गरीब रिश्तेदारों को मुंह नहीं लगाते। अगर एक भाई अमीर है दूसरा गरीब है तो उसके बच्चों को उस अमीर ज़ादे के बच्चे मुंह नहीं लगाते। लेकिन मुसलमानों सुन्नियों, ये इस्लाम नहीं है, ये रसूल आज़म की तालीमात नहीं है, ये सरकार की सीरत नहीं है। सरकार की जिंदगी तो ये है, वह मदीने की औरत जिसको लोग देखा करते थे तो गली से मुड़ जाया करते थे, रास्ते बदल लिया करते थे, इसलिए कि ये पागल औरत है, पकड़ लेगी, ये ईज़ा पहुंचा सकती है, तकलीफ पहुंचा सकती है, उठा के पत्थर भी मार सकती है। और उसका आलम तो ये था कि वो पकड़ लिया करती थी किसी को तो घंटों घंटों छोड़ा नहीं करती थी, इतनी ताकत से पकड़ लिया करती थी और बिला वजह की बातें किया करती थी। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने के ताजदार पर, कुर्बान जाओ जब ये मोहतशम पर इत्तेफाक से मेरे सरकार हमारे और आपके गायबदा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसी गली से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं कि उस औरत ने, सहाबाए किराम भी साथ में हैं, सहाबाए किराम की अंजुमन साथ में है, और किस तरह से अंजुमन साथ में है कि एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरदार का आलम क्या होगा। सरकार सहाबा के साथ है, सरकार उसी गली से गुजरते हैं, उस जिस गली में वो पागल औरत हुआ करती थी। अल्लाह अकबर, उस औरत ने सरकार की तरफ इशारा किया और करीब आने को कहा। सरकार करीब आने लग गए तो उमर फारूक आजम ने रोका, हुजूर उसके करीब मत जाओ, पूरा मदीना उस औरत के रास्ते से हट जाता है, गलियों को चेंज कर लेता है, रास्ते अलग कर लेता है, इसलिए कि ये औरत की अकल ठिकाने पर नहीं है, इस औरत का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये औरत किसी को पकड़ लेती है तो घंटों तकलीफ देती है, ये औरत आपको इल्जाम पहुंचा सकती है। मेरे मुस्तफा ने एक ना सुनी, मेरे मुस्तफा ने ये देखा कि कोई औरत है, शायद गम की मारी हो,
शायद दुखियारी हो, शायद भूखी हो, शायद प्यासी हो, शायद इसकी कोई ना सुनता हो, अल्लाह के रसूल उसकी तरफ बढ़ देते हैं, उसकी तरफ कदम उठते हैं और उस औरत के करीब बढ़ते हैं। तारीफ ये बताती है, हिस्ट्री ये बताती है, इतिहास ये बताती है, किताबें ये बताती है, सरकार की सीरत ये बताती है। जैसे ही सरकार उस पागल औरत के करीब जाती है, सरकार अलैहिस्सलाम को करीब बुला करके, वही उसकी आदत थी, घंटों घंटों बातें किया करती थी। अल्लाह अकबर। अब समझने की बात यह है, गौर करने की बात यह है, पूरी दुनिया का कायनात का सरदार, जिसके सदके में अल्लाह ने जमीनों आसमान बनाए, जिसके सदके में चरिंदों परिंद बनाए, वो नबी मोहतशम जिसके सदके में कायनात को बनाया गया, जिसके सदके में जिन्नो इंसान को बनाया गया, जिसके सदके में नबातात और हैवानात को बनाया गया, जिसके सदके में आसमान का शामियाना बनाया, जिसके सदके में शम्सो कमर बनाई, जिसके सदके में शजरो हजर बनाए, जिसके सदके में जमीन का फर्श बिछाया, वो जाने कायनात, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, जान है वो जान की, जान है तो जाने कायनात नबी मुहतशम, वो नबी मुहतशम औरत के करीब आए, वही उसने फजूल की बातें करना शुरू की। पागल क्या कह सकता है? और सरकार सुनते रहे। सहाबा फरमाते हैं कि हमने नबी मुहतशम को देखा अपनी माथे की निगाहों से कि उस पागल औरत की जिसकी कोई ना सुनता था, सरकार उसकी बातों को सर को झुकाए हुए इस तरह से सुन रहे हैं। न जाने कितनी राज़ो नियाज़ की बातें होती। गौर करें, जो जरा सी दौलत आने पर अपनों को भूल जाते हैं, गरीबों को हिकारत की नजरों से देखते हैं। मेरे सरकार उसकी बातों को ऐसे सुन रहे हैं, ऐसे समाअत कर रहे हैं जैसे कितने काम की और पॉइंट की बातें होती हों, न जाने कितने राज की बातें होती हों, न जाने कितने काम की बातें होती हों। सहाबा फरमाते हैं, जब वो औरत खुद थक गई, जब वो खुद थक गई, उसने खुद रास्ता छोड़ दिया। अब सरकार वापस तशरीफ लेके आए। हमने अर्ज किया, फिदा का अबी व उम्मी, ए अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए। ए अल्लाह के रसूल, हमने कहा था ना, ये औरत काम की बातें नहीं करती है, इसकी पूरे मदीने में कोई सुनता नहीं है। ये जिस गली में होती है, जिस रास्ते में होती है, लोग रास्ता बदल देते हैं तो नबी मुहतशम का शेरगढ़ के जिंदा दिल मुसलमानों, कान खोल के सरकार की सीरत को सीने पर लिख के ले जाना। सरकार के अल्फाज क्या थे? फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, सुनो सुनो, जिसकी पूरे मदीने में कोई ना सुनता हो, जिसकी पूरे मदीने में सुनने वाला कोई ना हो, ऐ मेरे सहाबा बताओ तो सही, जिसकी कोई ना सुने, अगर उसकी मोहम्मद अरबी भी ना सुने, जिसको मेरे रब ने रहमत बना कर भेजा है, तो बताओ फिर इस औरत की कौन सुनेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, उर्से मुकद्दस, सरजमीने शेरगढ़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलाम उस पर, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर सुनकर दुआएं दी। सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सलाम उस पर कि जिसने बेनवाओं को खुआए। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, फूलों पे हर शजर पे मोहम्मद का नाम। सहाबा से फरमाया, सहाबा तुम ही बताओ कि जिसकी पूरा मदीना ना सुनता हो, अगर इस बेचारी की मैं भी ना सुनूं तो फिर कौन सुनेगा? ऐसों का ख्याल रखने वाले मदीने के ताजदार, बेवाओं को सीने से लगाने वाले मदीने के ताजदार,
उन्हीं की सीरत को अपना करके ये अल्लाह वाले अपनी जिंदगी गुजार गए, इसीलिए आज दुनिया इनको याद कर रही है। आखिरी बात और अर्ज कर दूं और उसके बाद तकरीर को खत्म कर रहा हूं। हजरत उमर फारूक का तो नाम सुनो, रसूल आजम की सीरत को अपनाया, दूसरों के लिए जिंदगी गुजारी। इन अल्लाह वालों ने ऐसे ही नहीं इनका नाम हुआ है। आज हमारा आलम क्या है, हम एक वार्ड के मेंबर बन जाए, एक गांव के प्रधान बन जाए तो हम मानो सबसे बड़े नेता बन जाते हैं, बहुत बड़े पैसे वाले अपने आप को समझने लगते हैं, गुरूर में फट जाते हैं, फुला के चलने लगते हैं। मैं उस बादशाह की बात कर रहा हूँ जिसने आधी दुनिया से जायद पर हुकूमत की। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद तकरीर खत्म। और सरकार की सीरत को अपनाओ, मस्जिदों को आबाद करो, उलमा की कदर करो, अल्लाह वालों की सीरत को अपनाओ, जिंदगी ऐसी कामयाब बनेगी। कल अगर आप जिस महफिल में आप मौजूद ना होगे, लोगों को आपकी कमी महसूस होगी। शायर कहता है मौत वो है जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो आए हैं सभी दुनिया में मरने के लिए, यूं तो सभी को दुनिया से जाना है। जिंदगी ऐसे जी के जाओ कि कल को ना रहो तो इंसान कहे आदमी बड़ा मिलनसार, आदमी बड़ा खुशमिजाज। जिस महफिल में आप मौजूद ना हो, लोगों को आपकी कमी महसूस हो कि कमी कि काश वो होता तो आज कितना अच्छा लगता है। हजरत उमर फारूक आदि से जायद दुनिया पे हुकूमत, और क्या फरमा रहे हैं, अगर मेरी हुकूमत में नहर के किनारे कुत्ता भी प्यासा, खौफे खुदा देखें आप, घमंड में फटे नहीं, आधी दुनिया पर हुकूमत करने के बाद हमारे और आपकी तरह एक वार्ड का मेंबर या एक गांव की प्रधानी आने के बाद फटे नहीं, समझ रहे, आसमान में उड़े नहीं, बल्कि कौम को संदेश दिया, पैगाम दिया कि अगर उमर की हुकूमत में अगर कुत्ता भी नहर के किनारे प्यासा मर गया तो उसका हिसाब भी उमर दे नहीं सकता। खौफे खुदा दिया। आपका आलम ये था कि आज भी 1400-1500 साल के बाद भी हज़रत उमर को याद करती है दुनिया। जब देश आजाद हुआ तो गांधी ने कहा हुकूमत चलाने वाले क्यों, तुम्हें देश तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, लेकिन मैं बहुत बड़े लेक्चर नहीं दे रहा हूं, बहुतों की हिस्ट्री तुम्हारे सामने नहीं रख रहा हूं, सिर्फ 2 योद्धा दुनिया के अंदर ऐसे हैं, अगर उनकी तरह जिंदगी गुजार ली तुमने तो अब दोबारा अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। पहला नाम लिया हजरत उमर का, दूसरा नाम लिया इमाम हुसैन का। समझ रहे हैं? बोले अगर इन 2 योद्धाओं, 2 जंगजुओं की सीरत पर, इनकी हिस्ट्री पर अमल करके अगर हुकूमत की गई तो अमन भी सलामत रहेगा, अदल भी सलामत रहेगा, और दोबारा ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं कर सकती। ये हैं वो लोग जिनकी गैरों ने भी तारीफ की है। समझ रहे हैं? और ऐसे ही जिंदगी गुजारना चाहिए आदमी को कि कल जिस गली से जनाजा गुजरे हमारा तो अपने हैं, गैरों के भी दिल दहल जाए। अपने तो अपने हैं, गैरों की आंखों में भी आंसू आ जाए। गुजार के गए वो जिंदगी ऐसी। रातों में गश्त किया करते थे उमर फारूक रातों में गश्त किया करते थे कि कोई प्यासा तो नहीं है, कोई उमर की हुकूमत में भूखा तो नहीं है, कोई दुखियारा तो नहीं है। इतनी बड़ी हुकूमत थी, 3 दिन घूम ना सके बस्ती में। 3 दिन के बाद जब घूमने निकले तो गलियों का जब दौरा किया तो एक ऐसी गली में पहुंचे, आखिरी बात,
ऐसी गली में पहुंचे कि एक गली से, एक घर से आवाज आ रही थी बद्दुआ की कि मौला, किसी खातून की आवाज आ रही थी, मौला तूने किस हुकूमत, किस इंसान को हुकूमत अता कर दी, किसको अमीरुल मुमिनीन बना दिया, किसको खलीफतुल मुस्लिमीन बना दिया। उस उम्र को, जिस उम्र की हुकूमत के अंदर मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे बच्चे और मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मौला तूने किस उम्र को हुकूमत अता कर दी। हजरत उमर ने जब इतना सुना, रात के सन्नाटे में चेहरे पर पर्दा डाला और पर्दा डालकर उस खातून के दरवाजे पे पहुंचे और पहुंचने के बाद उस खातून के कदमों में बैठ गए। गौर करें, आधी दुनिया पर उस वक्त हुकूमत थी हजरत उमर की, लेकिन उस खातून के कदमों में बैठ गए और आज की ऐ खातून उमर को बद्दुआ ना दे, उमर को पता नहीं है तेरे दर्द का, उमर को तेरी भूख का पता नहीं है, उमर को पता नहीं है तू भूखी है, तेरे बच्चे भूखे हैं, उमर को क्या पता, बड़ी हुकूमत है उमर के पास, क्या पता उसको तेरे बारे में इल्म ना हो। कहती है वो ज़ईफा, वो खातून कहती है तो जाकर के कह दे उस उमर से, अगर हुकूमत नहीं चला सकता तो हुकूमत को छोड़ दे। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना हजरत उमर फारूक के कदमों तले से जमीन खिसक गई, उल्टे कदम दौड़ते हैं, दारुल हिकमा के अंदर आते हैं और हिकमा दारुल हुकूमत के अंदर आकर के एक बोरी लेते हैं, बोरी के अंदर कुछ खाने पीने का सामान रखते हैं, सामान रखने के बाद सिपाही को नहीं देते हैं बल्कि खुद की पीठ पर लादते हैं। सिपाही ने जुर्रत की, हुजूर ये क्या मामला है, ये क्या मामला है, ये क्या वाकया है, ये क्या मंजर है, ये क्या बात है, अगर आप हुक्म दें तो मैं अपनी पीठ पर इस बोरी को लाद लूं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं नहीं, उमर फारूक की हुकूमत का हिसाब तू नहीं दे सकेगा, इसलिए कयामत के दिन उमर को हिसाब लेना है अपनी हुकूमत का, इसलिए तू मत ला, उमर को ले जाने दे। आज कोई भूखा है, आज कोई शिद्दत की भूख से तड़प रहा है, आंसुओं को बरसा रहा है, उमर को, उमर की हुकूमत में बद्दुआएं कर रहा है। हजरत उमर फारूक ने पीठ पर बोरी को लादा और उस ज़ईफा के कदमों में जाकर के डाल दिया और ज़ईफा से कहा हर महीने तेरे घर राशन इसी तरीके से लाता रहूंगा, लेकिन ऐ ज़ईफा उमर को तेरे हाल का पता नहीं है, ऐ ज़ईफा, ऐ खातून उमर को माफ कर दे। तो ज़ईफा कहती है ऐ आने वाले शख्स सुन, मैं तुझे माफ कर सकती हूँ, उमर को माफ नहीं कर सकती, और सुन अगर मेरे बच्चे इसी भूख की हालत में मर जाते तो मैं उमर के पैगंबर से शिकायत करती, ऐ पैगंबर तुमने किसको खलीफा चुना, किसको खलीफा बनाया, किसको खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया कि उसकी हुकूमत में मेरे बच्चे 3 दिन भूखे रह करके दुनिया से फौत हो गए, दुनिया से इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर। हजरत उमर थर्रा जाते हैं, कब कभी जिस्म पर तारी हो जाती है और कब्र में बैठ करके हाथ जोड़ करके उस ज़ईफा से कहते हैं ए ज़ईफा उमर को माफ कर दे, उमर को तेरे हाल का पता नहीं है। और ज़ईफा कहती है जा, अच्छा जब तू इतनी जिद करता है उमर का कोई लगता है तो जा, मैंने तेरे सदक़े उमर को, उमर की हुकूमत में माफ कर दिया। खौफे खुदा देखें उमर का, आधी दुनिया पर हुकूमत है। हजरत उमर ने अपने लिबादे के अंदर से एक रुक्का निकाला, एक चमड़ा निकाला और कहा ये लो ऐ ज़ईफा, कलम से इस पर दस्तखत कर दो, लिख दो कि मैंने उमर को, उमर की हुकूमत के अंदर माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। ज़ईफा ने उस रुक्के पर लिख दिया कि मैंने उमर को उमर की हुकूमत के अंदर माफ कर दिया है। जानिसार थे सहाबी, जानिसार थे सहाबी, सरकार की सीरत पर चलने वालों का आलम ये था, सरकार की हिस्ट्री को अपनाने वालों का आलम ये
ये था कि इत्तेफाक से उसी रात उसी महल्ले में हजरत अली शेर खुदा भी घूम रहे थे और घूमते घूमते उसी गली में आ पहुंचते हैं और पहुंच करके क्या देखते हैं, वक्त का बादशाह अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, जिससे शैतान भी फर्राया करता है, शैतान भी रास्ते बदल दिया करता है, आज एक ज़ईफा के पास बैठ करके ज़ारो कत्तार रो रहा है और माफी नामा लिखवा रहा है। हजरत उमर फारूक जब उस रिश्ते को लेकर के और कपड़े में छिपाकर लिबादे के अंदर छिपाकर चल देते हैं तो हजरत अली बाजू को पकड़ते हैं। बाजू को पकड़ने के बाद कहते हैं उमर कहाँ चले और क्या मामला है? तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं ऐ अली तुम इतनी रात में क्या कर रहे हो? फरमाते हैं ऐ उमर तुम क्या कर रहे हो? फरमाते हैं मखलूक खुदा से माफी मांग रहा हूँ ताकि सरकार की बारगाह में शर्मिंदा ना होना पड़े। अल्लाह अकबर। ऐ अली जब तुम आ गए हो तो तुम भी दस्तखत कर दो। ऐ दामादे पैगंबर, ऐ ज़हरा पाक के शौहर, तुम भी इस पर दस्तखत कर दो और गवाही दे दो, जमानत दे दो कि उमर को मेरे सामने, मेरी निगाहों के सामने एक ज़ईफा ने उमर की हुकूमत के अंदर माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत अली भी दस्तखत कर देती हैं। उसके बाद जैसे ही लिबादे के अंदर उस रुखते को, उस चमड़े को, उस खत को लिख करके आप जो है लिबादे के अंदर रखते हैं, जैसे ही आप चलते हैं दारुल हुकूमत की तरफ, फिर हजरत अली पकड़ते हैं ऐ उमर बताओ तो सही इतना मामला क्यों किया है, इतना इसरार क्यों किया है, आखिर ये पर्चा क्यों लिखा है, आखिर इस पर माफीनामा क्यों लिखवाया है, इस पर दस्तखत क्यों लिखवाया है? हजरत उमर फरमाते हैं ज़ारो कत्तार रोने लगते हैं। क्या देखते हैं हजरत अली, उमर की दाढ़ी मुबारक तर हो चुकी है, अब उमर रो रहे हैं, लरजते और कांपती हुई जबान से अर्ज कर रहे हैं ऐ अली बस इतना ही नहीं बल्कि आज उमर तुमसे ये वसीयत करता है, ये तुम्हें वसीयत देता है कि जिस दिन उमर का इंतकाल हो उमर के कफन के अंदर इसी चमड़े को रख देना, इसी खत को रख देना, इसी माफीनामे को रख देना, इसी एप्लीकेशन को रख देना। हजरत अली फरमाते हैं ऐ उमर आखिर क्यों, आखिर ये क्यों, ऐसा क्यों किया जाए? तुम मुस्तफा जाने रहमत के उस गुलाम का जवाब सुनो और दिल की तख्ती पर आप हजरत उमर की हिस्ट्री को लिख के ले जाओ कि आज के बाद मखलूक खुदा का हक नहीं मारेंगे, मखलूक खुदा पर जुल्म नहीं करेंगे, सीरत मुस्तफा को अपनाएंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं ऐ अली वो इसलिए कि जिस दिन मैं कब्र में उतारा जाऊं और जिस दिन कब्र के अंदर मेरे मुस्तफा आपके नबी, मेरे नबी जिसका हमने कलमा पढ़ा, जिसके सदक़े में मुझे हुकूमत मिली, जब कल मैं कब्र में उतारा जाऊं, कब्र में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाएं और मैं सलाम को अर्ज करूं और मेरे मुस्तफा मुझसे सवाल करें ऐ उमर बताओ तो सही तुम्हें मेरे सदक़े मेरे रब ने आधी दुनिया पर हुकूमत अता की, ऐ उमर बताओ तो सही तुम किसे मना के दुनिया से आए हो, वो किसे नाराज करके आए हो? ऐ दामादे पैगंबर, ऐ अली शेर खुदा सुनो उस वक्त इसी रुखते को कि उमर मुस्तफा का गुलाम अपने कफन से रुखते को निकालेगा, इस खत को निकालेगा और मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इस पर्चे को पेश करेगा और अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह पूरी हुकूमत के अंदर एक औरत नाराज थी, ये आपका गुलाम उसे भी बना के दुनिया से। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से मुक़द्दस। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे इसलिए खौफे खुदा और उसके रसूल देखने, मुंह दिखाना है सरकार को जिसका कलमा पढ़ा है। सिर्फ नारे लगाने से, आपकी फतह कराने से, कलमा पढ़ने से काम चलेगा? मस्जिदों को आबाद करो,
हैं जिन मस्जिदों की कुरान और नमाज की खातिर मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे नवासे जिसको जिसको सीने से लगाया मेरे मुस्तफ़ा ने, अजानो नमाज कुरानो ईमान की खातिर मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे घर के घर को कुर्बान कर दिया। क्या मुंह दिखाएंगे हम? देखें आदि दुनिया पर हुकूमत, जिसको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी हो, उसका खौफ देखें। फरमा रहे कि मैं जिस दिन सरकार तशरीफ लाए कब्र में पूछे उमर तुम्हें मेरे सदके आदि दुनिया पे हुकूमत दी, रब ने बताओ किसे मना के आए हो, किसे नाराज करके आए हो? अली मैं उस वक्त किसी पर्चे को निकालूंगा, अर्ज करूंगा हुजूर ताजदारे मदीना मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत नाराज थी, ये आपका गुलाम उसे भी मना के आया है। आज लोग शादी ब्याह के मौके पर वैसे लड़ाई हर घर में होती है, शादी ब्याह के मौके आते हैं तो लोग अपने सगे भाई को मनाने को तैयार नहीं होते, सगे वालिदैन को, भाइयों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, बहनों को, भाइयों को मनाने को, बहनोइयों को मनाने को तैयार नहीं होते। मना लो, ये किसी और की सुन्नत नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों की सुन्नत है। ये मुख्तसर सा पैगाम मैंने दिया और बताया इन्हीं अल्लाह वालों के साथ कुरान का फरमान है, हो जाओ अल्लाह से डरो जैसे ये डरे, और फिर इन्हीं सच्चों के साथ हो जाओ। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है, सीधा रास्ता बता रहा है ताकि तुम्हें याद किया जाए। मौत वो है जिसका करे जमाना अफसोस, वो तो आए हैं सभी दुनिया में मरने के लिए। और हमारे हजरत ने बताया कि पाकी नापाकी के ताल्लुक से मेरे भाई मैं आपको बताऊं, सबसे सिर्फ एक हदीस बता रहा हूँ, सबसे बेहतरीन जो नापाकी के हालत में, जो लोग ये समझते हैं ना, जो लोग ये समझते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होना है, अरे सब जो जिंदगी है दुनिया की है, बाद मरने के कुछ भी नहीं होता है, याद रखो वो पछता रहे हैं आज कब्र में, अजाब में मुब्तला हैं, पछता रहे हैं आज जो उलमा बता रहे हैं नहीं मान रहे, आज रब मानने को तैयार है, नहीं मना रहे। आज रब अपनी बारगाह में बुला रहा है, तुम्हारी नमाजें कबूल करने को तैयार है, नहीं पढ़ रहे हो, तौबा कबूल करने को तैयार है, नहीं तौबा कर रहे हो। याद रखो कल जब दुनिया वाले तुम्हें कब्रिस्तान में तने तना छोड़ देंगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ अब जिंदगी शुरू हुई है, हम समझ रहे हैं, अब जिंदगी शुरू हुई है, और उस वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा करने को तैयार होगे, उस वक्त तुम्हारा रब मानने को तैयार नहीं होगा, उस वक्त नमाजें भी पढ़ने को तैयार होगे, लेकिन उस वक्त तुम्हारी नमाजें अल्लाह कबूल करने को तैयार नहीं होगा, तौबा भी करने को तैयार होगे, मौला एक मौका दे दे, अब पढ़ लेंगे नमाजें, अब पाक रह लेंगे, लेकिन अब मौका नहीं, निदा आएगी मैंने तुझे 50 साल की उम्र अता की, 60 साल की जिंदगी अता की, 70 साल की जिंदगी अता की, जब तू कुछ ना कर सका, अब एक मौका पाकर के तू क्या करेगा, तू झूठा, तू मक्कार है। हुजूर ताजशरिया फरमाते हैं ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, ये बहुत अहम जिंदगी है, जन्नत और दोज़ख का मामला यहीं से ताल्लुक रखता है, यहाँ जैसे अमाल करोगे वैसे ही जन्नत और दोज़ख का हिसाब, अच्छे काम किए जाओगे तो जन्नत हमेशा की जिंदगी जिसकी कोई इंतहा नहीं है, वहां मरना नहीं है, बुरे काम करोगे तो जहन्नम की जिंदगी, उसकी भी कोई इंतहा नहीं है, हमेशा रहना, वहां भी मौत नहीं है, समझ रहे हैं। ताजशरिया फरमाती ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे फिर इस जिंदगी के लिए, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। तो मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, और जो लोग नापाकी मौत और जिंदगी का भरोसा है, यानी कितने लोग चलते चलते इंतकाल कर गए,
कितनों की सुबह नहीं हुई, कितनों को शाम नसीब ना हुई, कितनों ने ये इरादा किया कि फजर में जाएंगे, फजर नसीब ना हुई, कितनों ने इरादा किया जोहर की नमाज में जाएंगे, जोहर नसीब ना हुई। न जाने कितने खुशी के प्रोग्रामों से वापस होते हुए घर ना लौट सके, न जाने कितने खुशियों के प्रोग्रामों में ना जा सके, इंतकाल कर गए। अल्लाह जो रहमान है अपनी रहमत से नवाजता है, जो करीम है करम करता है, वही अल्लाह कहारो जब्बार भी है। जब लोग उसकी नाफरमानी करते हैं वो कहर बरसाता है। जो जिनकी नापाकी में रूह कब्ज की जाती है, इतनी शिद्दत से रूह कब्ज की जाती है कि उसकी मिसाल दी जाती है कि जिस तरह से रेशमी कपड़ा खारदार दरख्त, कांटेदार जो दरख्त उस पर डाला जाए और फिर एक सिरे से खींचा जाए उसको, उसका एक एक तार रेसा रेसा कांटों में हिलक करके एक एक धागा कपड़े का अलग हो जाए, इस शिद्दत से तकलीफ होती है। उसके बाद फिर वो नापाक बंदा जब कब्र में दफन कर दिया जाता है तो मेरे आप और आपके नबी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नापाक को कब्र और बेनमाजी को कब्र इस तरह से दबाती है, इस तरह से सरकार ने सहाबाए किराम के दरमियान अपनी उंगलियों को किया, कहा उसकी पसलियां एक दूसरे में ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं। समझ रहे हैं? इस तरह से कब्र दबाती है बेनमाजी को। इस तरह से अब ये जहन में सूरत पैदा होती होगी तो फिर मर जाएंगे, फिर मर जाएंगे। एक बात बताऊं, हदीसों में आया वहां मरना नहीं है। जब आपके सर पर गुर्ज मारा जाएगा, फरिश्ता गुर्ज मारेगा, आपका सर चटनी बन जाएगा, पिस जाएगा, वहां सिर्फ दर्द सहना है, मरना नहीं है। फिर वो सर दोबारा तैयार होगा, फिर मारेगा, वही उतनी ही तकलीफ होगी। जहन्नम की आग में डाला जाएगा, ये तसव्वुर पैदा होगा कि भाई जहन्नम की आग में डाला जाएगा, जल के राख हो जाएंगे, नहीं, वहां जलना नहीं है, लेकिन तपिश और आंच उतनी ही लगेगी। मतलब कहने का ये, वहां सिर्फ अजाब बर्दाश्त करना है, मरना नहीं है, वहां सिर्फ अजाब बर्दाश्त करना है। इसलिए पाक रहने की आदत डालो और सच बोलने की आदत डालो। जब ये दो आदतें समाज में आएंगी, हमारे और आपके दरमियान आएंगी, तो याद रखना जब पाक हो गए, अजान हमारे कानों में रस बोलेगी तो हमारा गवाही देगा, दिल ये गवाही देगा कि आओ दरवाजे के करीब से गुजरने, ज़ोहर की अज़ान ही पढ़ ले, नमाज ही पढ़ ले, असर की नमाज पढ़ ले। जब पाक हो गए तब, समझ रहे हैं? तो पाक रहना सीखो। ये पैंट में 200 250 ग्राम पेशाब लिए मत घूमो, समझ रहे हैं? कितनी बड़ी सोचे तो कैसी मौत मरोगे। पैंट में 200 250 ग्राम पेशाब सूखी हुई होगी। नहीं, मैं हकीकत बयान, ये बताओ दिल में अगर कोई चंद मर्तबा खड़े खड़े पेशाब कर ले, आपने देखो जो खासकर जो खड़े खड़े पेशाब करते हैं, पेशाब करने के बाद चंद कतरे टपक जाते हैं, नेकर में, पैंट में, पैजामे टपकते नहीं, हो जाता है ऐसा। अब जरा बताओ वो 2-2 4-4 5-5 कतरे टपक के कितनी पेशाब इकट्ठी हो जाती होगी अगर जाड़ों में एक हफ्ते इंसान ना नहाए। 250-200 ग्राम पेशाब इंसान सुखा करके दुनिया से मरेगा, समझ रहे? ऐसी जिंदगी मत। मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो तो सच्चे वफादार बन के जियो, समझ रहे? ऐसी जिंदगी जियो, ऐसी जिंदगी के बाद मरने के लोग तुम्हें पूछें, तुम्हारी कमी महसूस करें, तो जिन गलियों से तुम्हारे जनाजे गुजरे तो लोग देख करके कहें ये किसी गद्दार का नहीं, नबी के वफादार का जनाजा। जहाँ अपनों के दिल रोएं, वहाँ गैरों के भी दिल लर्जें, दिल धड़कें। यार बड़ा अच्छा मिलनसार आदमी था। हमने ऐसे जनाजे देखे हैं कि आज भी उनके जनाजे को याद किया जा रहा है। हमने अपनी आंखों से, समझ रहे, एक जगह हमने इमामत की थी, रामलीला से आगे चमन भाई थे, इतने मुखलिस थे कि गैर मुस्लिमों ने उनके इंतकाल पर तारीफें की।
और उनका हादसा ऐसा हुआ कि एक चोर डकैती करने आया, वो फैर मार गया। जब वो पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, तो चोर ने फिर उन्हीं ने पकड़ा था रात में, इत्तेफाक से उन्हीं के घर में उसने जो है गोली मारी, वो इंतकाल। हादसा इस तरह से हुआ, पूरे गांव में सन्नाटा, और पूरे गांव ने उसका दुख मनाया कि इतना बेहतरीन आदमी शायद पूरे गांव में इसका कोई दूसरा हो। समझो, तो ऐसे जनाब ऐसी जिंदगी जियो, ऐसी जिंदगी मत जियो किसी का गला महसूस करके, वालिदैन के दिल दुखा करके, माँ बाप का, बड़े बड़े भाई का हक मार के, समझ रहे हैं, पड़ोसियों का हक मार के, दूसरे की जमीन जोत के, समझ रहे, दूसरे की मेड़े काट के, ऐसी जिंदगी मत जियो। 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो यहाँ मुनकरो 4 दिन, मर के तरसोगे फिर इस जिंदगी के लिए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हस्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। डॉक्टर इकबाल शिकवे में फरमाते हैं कि बरोज़े हश्र में बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में, क्यों वहां से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है। जन्नत से कौन आया था? आदम। वो आदम हम सब कौन है? तो हमारे बाप का घर हुआ जन्नत, हुआ नहीं हुआ? अब सुने जवाब शिकवा, फरमाया बरोज़े हश्र में बेखौफ, यानी क़यामत के दिन में बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में, क्यों वहां से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है। डॉक्टर इकबाल ने इसके जवाब में लिखा, ऐसे अमाल के साथ जन्नत का तलबगार है, ऐसे अमाल के साथ दूसरों का हक मारा, वालिदैन को रुलाया, दिल दुखाया, अपनों को सताया, पड़ोसियों को सताया, दूसरों पर जुल्म किया, ऐसे अमाल के साथ जन्नत का तलबगार है क्या? अरे वहां से निकाले गए आदम, तेरी औकात है क्या? समझ रहे, वहां से आदम को भी निकाला गया एक भूल चूक की बिना पर। हम तो अभी जन्नत गए भी नहीं और लाखों करोड़ों गुना हमारी पीठ पर है। ऐसे अमाल के साथ जन्नत का तलबगार है क्या? वहां से निकाले गए आदम, तेरी औकात है क्या? अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में सुनने में जो भी गलतियां हुई माफ फरमाएं। एक मर्तबा सब लोग कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल्लाह।